हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 नवंबर को फिजिक्स का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। विषय कोड फिजिक्स का 117 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 रहेगा, यानी 70 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर का नियम, या ओम का नियम, या फैराडे का नियम, या कूलाम का नियम। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो कूलाम का नियम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलाम का नियम कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होगा? तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? तो 1 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो क्यू ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारता है। तो चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारता, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो रो बराबर आर ए बटा एल होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि विभव पनवर्ता बराबर होती हैं। तो विभव पनवर्ता बराबर क्या होती हैं? तो डी वी बटा डी एक्स होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, डी वी बटा डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है, और अवतल लेंस का व्यवहार निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो आसमान का रंग नीला होने का कारण है प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के विकिरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो राइट आंसर 12 नंबर का हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि एकवर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा लैम्डा बराबर एच बटा एम भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच कौन सा संबंध सही है? तो विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच कौन सा संबंध सही है? तो ई बराबर -dv/dr। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, पिको फैराड मात्रक हैं। तो पिको फैराड मात्रक हैं, वैद्युत धारिता का मात्रक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, पिको फैराड मात्रक है वैद्युत धारिता का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती हैं। तो किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती हैं? प्लेटों की आवृत्ति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों के आवेश पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, प्लेटों के आवेश पर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या पूछा गया है तो 9 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी धातु का पारावैद्युतांक होता है। तो किसी धातु का पारावैद्युतांक कितना होता है? तो किसी धातु का पारावैद्युतांक अनंत होता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुणा a.b से प्राप्त होता है, तो वह द्वार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 EV। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 100 Hz। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों का कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा मोडेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। तो संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो ये हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 पूछा गया है कि संकीर्ण का मापन किया जाता है। तो राइट आंसर 28 नंबर का हो जाएगा डेसीबेल में। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? उच्च धारा उत्पन्न करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा उच्च धारा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल औसत वर्ग मान मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि डी एस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी लंबवत हो तब डी एस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा 0 यानी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। तो एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? तो 0 होता है, 0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई है
फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? यदि प्रत्यवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान पूछा गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कॉस फाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कॉस फाई। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 35 प्रश्नों के ही उत्तर देना है आपकी परीक्षा में। 36 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब यानी सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। यानी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे और लास्ट में हम आपको बता देंगे कि आप लोग ये सभी का PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच अंतर समझाए। 2 नंबर क्वेश्चन है, रीडबर्ग नियतांक क्या है, इसका मात्रक लिखे। 3 नंबर क्वेश्चन है, वाटहीन धारा क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसका एक उपयोग लिखे। उसके बाद है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, इसका सही मात्रक लिखिए। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन का आंसर याद है तो सबसे पहले अपने आप से ये सभी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर 2 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स कितना होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि P टाइप तथा N टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि शंट के 2 उपयोग लिखे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्व को परिभाषित करें। और 10 नंबर क्वेश्चन है, भंवर धारा क्या है, इसकी उपयोगिताएं बताएं। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, निर्वात में इनका वेग किन कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी 2 परिसीमाएं बताएं। उसके बाद यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन, 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर इतना है, 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि कीजिए। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, ओमीय एन अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद क्रांति कोण क्या है। उसके बाद किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों को लिखे, प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाए। उसके बाद द्विआधारी संख्या दिया गया है, इसको दशमिक प्रणाली में बदले। उसके बाद यहाँ पर ये 20 नंबर क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या करना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी 6 क्वेश्चन पूछा गया है, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का विद्युतीकरण क्या है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के दृष्टि दोषों का उल्लेख करें तथा उन्हें दूर करने के उपाय का वर्णन करें। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखे। उसके बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्रेरक को परिभाषित करें, इसका सही मात्रक लिखे। एन फेरो वाली, एल लंबाई तथा आर त्रिज्या की परिनालिका के लिए स्वप्रेरक की गणना करें। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन है, तो 26 तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सभी क्वेश्चन का।
और सबसे पहले तो अपने आप से आंसर लिखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखे। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है, ये नाभिकीय विखंडन है और ये नाभिकीय संलयन है। तो लिखना है पहला नंबर में नाभिकीय विखंडन में कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। इसमें लिखना है कि इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनते हैं। यह प्रक्रिया समान ताप पर संभव है और यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर ही संभव है। 3 नंबर देखिएगा यहाँ पर नाभिकीय विखंडन में कि प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है और इसमें है कि प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा कम होती है। इस प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा, उदाहरण यहाँ पर हाइड्रोजन बम हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। बोर का स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति में बोर आवृत्ति प्रतिबंध। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, देख लीजिए यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है। यदि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति यह न हो तो परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान 0 हो, अर्थात यहाँ पर ये cos f बराबर 0, f बराबर π/2। चौक कुंडली की रचना इसी सिद्धांत पर की जाती है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिखा गया है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड के बारे में। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पर एन तथा पी टाइप के अर्धचालकों में अंतर लिखे। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिए। अभी हम आपको बता देंगे आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आसानी से आप लोग लिख कर याद कर सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है इस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। प्रकाश का ध्रुवण समानतः साधारण प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। साधारण प्रकाश के तरंग संचरण के लंबवत तल के कंपन को केवल एक ही दिशा में सीमित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंग हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के ज्याकिरीय दोलनों से बनी होती हैं तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग वेग इस प्रकार दिया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 14 का उत्तर लिखा गया है इस प्रकार से। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर लिखा गया है। 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, हम 10 क्वेश्चन का आंसर बता दिए। और ये 21 नंबर क्वेश्चन ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फिगर बना लीजिएगा और यहाँ पर माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो दो बराबर यहाँ पर किंतु विपरीत आवेश Q और -Q से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर यहाँ तक देख सकते हो इसका आंसर आएगा यहाँ पर, इसलिए भी बराबर 1/4πε0 इंटू P cos θ/r²। यहाँ पर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर लिखा गया है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, पूछा गया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय होते हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक प्रबलता वाले भाग से कम प्रबलता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। गुण यहाँ पर लिखा गया है कि इसके चुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में इन पर मंद विकर्षण होता है। इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता एकांक से कम होती है और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा और ऋणात्मक होता है। उसके बाद ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में लिखना है। लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में लिखना है यहाँ पर।
उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर लिखा गया है, देख लीजिए। तो 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है इसका उत्तर। तो 3 क्वेश्चन का हम उत्तर बता दिए हैं। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। ध्यान से देखिएगा, इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पहला पेज इस प्रकार से आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। rkexpertstd, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो लाइव टेस्ट पर क्लिक करके आप लोग सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए क्लास 12th के सेक्शन में आएंगे और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है। जैसे आपको फिजिक्स का देखना है या केमिस्ट्री का देखना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये रूटीन भी दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो क्लास 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर की, इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां से आकर आप लोग सभी विषय का क्वेश्चन पेपर सेंटर परीक्षा के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और सभी विषय का यहां पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं।